अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। तो आप लोगों को जैसे पता है रमज़ान मुबारक का इतना महीना है, मुबारक महीना है। तो ये हमें नेबर से गिफ्ट आया था। ये मतलब शरबत की बोतल और ये खजूर, ये रमज़ान का ही गिफ्ट होता है स्पेशली ये। तो ये बहुत ज़्यादा प्यारा सा गिफ्ट आया था। तो यहाँ पर मैं अफ्तार की प्रिपरेशन कर रही हूँ और ये पहला रोज़ा है। तो मैंने पहले रोज़े को अपलोडिंग नहीं की थी, वीडियोस नहीं बनाई थी। तो बस ये मैं पहला रोज़ा जब को कर रही थी, अफ्तारी बना रही थी। तो ये जबकि मैंने थोड़े से क्लिप्स बनाए तो सोचा मैं अपनी रूटीन शेयर करूं। तो ये मैंने प्याज देखे और जो ये पकोड़े मिक्स का मैंने मसाला बनाया था, बस बेसन और प्याज डाले और बस ये 1 स्पून भर के डाला। क्योंकि इतना फ़ायदा है इस मसाले से कि आप कोई भी जार नहीं खोलते, कोई बोटल्स नहीं खोलते, सिर्फ एक मसाला 1 स्पून भर के डालें और आपके पकोड़े बड़े लजीज से तैयार। और बस इसको मैंने प्याज के पकोड़े बनाने थे, वो मैंने आलू के बनाए थे और ये प्याज के बनाने थे। तो आप लोग आगे देखेंगे कि ये प्याज के पकोड़े बड़े क्रिस्पी और बड़े मज़ेदार बनते हैं। वैसे लोग ये गोभी भी डालते हैं, कैबेज वाले जो पकोड़े होते हैं, लेकिन अब जिसके पास वो नहीं है तो अनियन तो सबके यहाँ ही अवेलेबल होता है। तो ये पकोड़े बड़े मज़े के बने थे और बस ये इतने ही बने थे। जाहिर सी बातें, खाने वाले 2 बंदे हैं बस हम लोग, तो इतने ही बनाए थे। और मैं पकोड़े नहीं खाती, ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं खाती। तो बस ये और ये रोल भी आप लोगों ने मेरे चैनल पर वीडियो देख ली थी रोल की, कि मैंने स्प्रिंग रोल किस तरह बनाए और ये रोल बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे और बहुत अच्छे लग रहे थे। तो यहाँ पर मैं रोल भी तैयार कर चुकी हूँ, पकोड़े भी तैयार कर चुकी हूँ। मुझे यहाँ पर चाट तैयार करनी थी, छोलों की चाट। तो यहाँ पर छोलों की चाट हम लोगों के यहाँ यही वाली तैयार होती है कि उसमें यही प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, ये सब चीज़ें डलती हैं। और जैसा कि आपको मैंने रमज़ान प्रिपरेशन में बताया था कि इमली वाला पल्प आप ऐसे क्यूब्स बना के रख लें तो आपका टाइम बचेगा। तो अब मैंने ऐसे एक क्यूब डाला उसके अंदर, मेरा टाइम बचा। यहाँ पर देखें सारी चीज़ें रेडी हैं, रोज़ा खोलने का टाइम है। और यहाँ मैंने अफ्तार के लिए खजूर उठा ली और बनाया था क्विज़ शरबत। जो बनाया था मैंने, जूस बनाया था, वो क्विज़ बनाया था, जो आइसक्रीम वाला क्विज़ होता है वो बनाया था ग्रीन। अब इसमें वाइट लग रहा है ऊपर से क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा झागते लस्सी लग रही थी, लेकिन इसको पीने में बड़ा अच्छा था। और ये देखेंगे पकोड़े, ये मैंने आप लोगों की वीडियो की वजह से एक पकोड़ा उठा लिया। और यहाँ पर ये 2 मेरी प्रिंसेस हैं, क्यूट क्यूट सी। और ये देखें ये इनका ग्लास है, क्योंकि ये हमेशा ग्लास फेंक देती हैं अपना भरा हुआ। तो वो अंशा हैं। और पीछे जो आपने देख रहे हैं कि रमज़ान मुबारक का पूरा सेटअप हुआ है, उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड है। मैंने कैसे घर में रहते हुए और घर के सामान से, जो रिसाइकल सामान होता है हमारा, उससे मैंने वो सब कुछ रेडी किया था। और यहाँ पर भाई रोज़ा खुलने के बाद जो हम जो वो हाउस मूवमेंट्स होती हैं उनमें तो भाई देखें, अब ये किचन जो सर पे आ रहा होता है और ये बर्तन होते हैं धोने के लिए, बेइंतहा ज़्यादा बर्तन थे। तो यहाँ पर मैंने किचन के ऑलमोस्ट सारे बर्तन धो लिए थे और ये स्लिप पर रखे हुए थे सूखने के लिए। और वो जो कढ़ाई आपको दिख रही है ना, उसमें ऑयल है, ताकि रोज़ के उसमें पापड़ और पकोड़े वगैरह में एज इट इज़ इसमें ही मतलब रोज़ डालना ना पड़े और इसमें ही फ्राई कर लूँ और उसको ढक देती हूँ। फिर अब यहाँ देखें बर्तन सूख गए थे, मैं बर्तन भी रख दिए अपने कैबिनेट में। और फिर काम काम और बस काम। यहाँ पर फिर बर्तनों के बाद इशा की नमाज से पहले मैंने सोचा कि 10 बजे गैस चला जाएगा, तो थोड़ा अब मैं सहरी की तैयारी कर लेती हूँ। तो मुझे आटा गूंदना था, तो आटा गूंदना पड़ा। और दूसरे दिन ज़ाहिर बात है सहरी का करना पड़ता है कि सहरी में सालन वगैरह हो। तो कभी होता है, नहीं होता है तो फिर हो जाता है, एग बन जाता है। तो यहाँ पर ये देखें। और रोज़े के बाद जो चाय चाहिए होती है, तो वो मैं चाय मैंने रख दी थी। और मेरा गला बहुत ख़राब हो रहा है, मुझे फ़ीवर भी हो रहा है और रोज़ा भी है, तो ये सब इग्नोर करें। और यहाँ पर मुझे कढ़ाई बनानी थी, चिकन कढ़ाई। और उससे 1 दिन पहले मैंने आलू गोश्त का सालन बनाया था, वो सालन भी रखा हुआ था। लेकिन मुझे कढ़ाई थोड़ी बनानी थी क्योंकि वो फिर रोज़े के अंदर वही बचा कुचा खाओ, तो अब मैं थोड़ा थोड़ा ही बनाती हूँ सालन, ताकि रोज़ का रोज़ बना लूँ और रोज़ ही जो है ना कुछ न्यू हो जाए और पूरा हो जाए। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से ही टमाटर लिए थे और इसकी मुझे मतलब थोड़ी सी ही टमाटर की कढ़ाई बनानी थी, क्योंकि हम खाने वाले 4 बंदे हैं घर में और इतना सालन नहीं खाया जाता। और अंशा शाल भी इतना नहीं खाती, वलीद भी इतना नहीं खाते, तो इसलिए तो ये इनफ थे एक टाइम के लिए। और रात में तो अक्सर राइस बन जाते हैं डिनर के लिए। अगर पेट में जगह होती है तो मैं पूछ लेती हूँ कि खाने के लिए चावल बना दूँ, तो मैं राइस बना लेती हूँ। और बाकी सुबह सहरी के लिए होता है सिर्फ सालन। तो यहाँ पर ये देखें, ये कढ़ाई ऑलमोस्ट रेडी है। और ये देखें
इतनी यमी सी स्पाइसी सी कढ़ाई। और ये इशा की नमाज़ के बाद मुझे थोड़ा सा बस वो टाइम होता है इशा की नमाज़ के बाद 9 साढ़े 9 बजे का, तो उसमें मुझे सिपारा शुरू करना था। तो मैंने सिपारा शुरू किया और ये सेटअप मुझे इतना पसंद है। यहाँ पर इतना सुकून होता है, इतना रिलैक्स होता है माइंड के, बहुत अच्छा लग रहा होता है, ख़ुद को पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगता है, फ़ील होता है। सोने के बाद जब 4:20 हुए तो तहज्जुद के लिए उठे और ज़ाहिर सी बात है सहरी भी बनानी थी। तो यहाँ पर मैं इस टाइम उठती हूँ, 4:21 हो रहे थे, तो मैंने तहज्जुद पढ़ ली थी और 4:21 पे मैंने ये सहरी बनाना स्टार्ट कर दी थी। और हमारे यहाँ बनते हैं स्क्वायर पराठे, गोल पराठे नहीं खाती हैं ये लोग, तो स्क्वायर पराठे बनते हैं बड़े क्रिस्पी से। तो ये पराठे मैं बना चुकी थी और यहाँ पर चाय भी बिल्कुल रेडी थी और हमें करनी थी अब सहरी। और सहरी के बाद भी इतने काम होते हैं और आई थिंक सबके घरों में यही काम होते हैं जो हाँ मेरे घर में होते हैं। और रमज़ान की बहुत ज़्यादा टफ़ रूटीन होती है। तो यहाँ पर ये देखें, ये सहरी कर ली थी और मैंने तकरीबन, और सहरी करने के बाद फिर ये अगेन मैंने किचन अपना सुबह ही क्लीन कर लिया था। यहाँ 5:45 हो रहे थे, मुझे नमाज़ पढ़नी थी। अब मैं किचन क्लीन करने के बाद फिर आई थी नमाज़ पढ़ने, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है नमाज़ घर की जो ख़वातीन होती हैं नमाज़ जब पढ़ती हैं, जब किचन का थोड़ा सा काम निपटा लेती हैं, क्योंकि फजर में थोड़ा टाइम होता है बचा हुआ। तो यहाँ पर मैं नमाज़ पढ़ने के बाद फिर थोड़ा सा सिपारा पढ़ लिया था, क्योंकि मैंने ईशा के टाइम आधा पढ़ा था, फिर आधा मैं फजर में पढ़ लेती हूँ। पूरा एक साथ बिल्कुल नहीं पढ़ा जाता, क्योंकि एक के बाद एक काम होता है। और फिर अंशा इशार को भी ट्यूशन पढ़ानी होती है और इशा के बाद फिर मैं उनको ट्यूशन पढ़ाती हूँ, तो इसलिए। और फजर के टाइम पे बंदा उठ जाए तो काफ़ी है। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह फजर की नमाज़ मैं लाजमी पढ़ती हूँ, लेकिन रमज़ान में तहज्जुद भी शुरू कर देती हूँ। और उम्मीद है, अल्लाह पाक से दुआ है कि ये तहज्जुद की नमाज़ पूरे साल में ऐसे ही अदा करूँ, सिर्फ रमज़ान में नहीं। तो यहाँ पर ये सेटअप मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप लोगों को भी कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये सब कुछ मैंने अपने हाथों से सब कुछ खुद बनाया है कार्डबोर्ड से। अब यहाँ पर ये देखें, स्कूल का टाइमिंग हो गई और मैं सोई नहीं थी, क्योंकि सोया जाता ही नहीं है। वो आधे घंटे के लिए सो, फिर इनके लिए उठो अगेन। तो यहाँ पर ये मैडम जो हैं अंशा, ये अपने सॉक्स पहन रही हैं। वो जो छोटी वाली हैं वो वॉशरूम में थी, वो ड्रेस चेंज कर रही थी। तो बच्चों की वजह से जो मदर्स होती हैं वो कभी सुबह में नहीं सोती, उनको भेजने के बाद रिलैक्स होके सोती हैं। तो यहाँ पर ये छोटी वाली हैं, इनको सॉक्स पहनने अभी आए और वो इतनी खुशी थी, तो वो पीछे वो हंस रही थी। मैंने इनकी वीडियो बनाई, अभी कह रही है बाय बाय, ये स्कूल जा रही हैं। तो यहाँ 8:10 हुए थे और ये स्कूल चली गई थी और मैं सो गई थी। फिर मैं अगेन उठी 12 बजे उठी थी और मैं सफाई जो कर रही थी ना वो 1 बजे कर रही थी घर की। तो मैं सफाई उठने के बाद करती हूँ। और यहाँ पर ये जो है ना सफाई, मतलब अच्छे से सफाई करने के बाद किचन का तो मैं सुबह ही कर लेती हूँ। फिर ये दोपहर में खाना 3 बजे गैस आता है, तो ये मदरसे से जब आती हैं अंशा तो फिर ये लोग खाना खाते हैं। तो यहाँ पर सफाई करने के बाद जो मैंने किया वो नमाज़ पढ़ी। और यहाँ पर ये देखें 1:20 हो गए दोपहर में। यहाँ पर ये डस्टिंग कर ली और मैं सफाई के बाद डस्टिंग करती हूँ, क्योंकि जो झाड़ू के अंदर धूल मिट्टी उड़ती है ना, तो उससे दोबारा डस्ट जम जाती है फर्नीचर पर। तो ये कि उसके बाद ये डस्टिंग कर लें। और फिर ये ज़ोहर की नमाज़ मैंने अदा की। यहाँ मैं जब नमाज़ पढ़ती हूँ जिस टाइम की भी, वहाँ पर मुझे इतना सुकून मिलता है इस कॉर्नर से मुझे इतना सुकून मिलता है कि मेरा दिल नहीं करता कि मैं जल्दी उठूँ। जब भी मैं अब आधा जो सिपारा है वो हर नमाज के बाद पढ़ लेती हूँ थोड़ा। तो यहाँ पर ये सब कुछ आप जो डेकोरेशंस देख रहे हैं, ये मैंने अपने हाथों से सब कुछ क्रिएट किया है घर में सामान चीज़ों से। तो अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए, डिटेलिंग वीडियो, तो मेरे चैनल पर अपलोड है। आप लोग रमज़ान कॉर्नर डेकोरेशन वाली वीडियो देख लीजिएगा, तो उसमें आपको ये सब कुछ पता चल जाएगा। ये लालटेन है, हर चीज़ है, ये सब कुछ मैंने खुद बनाई है। और ये सब कुछ मेरा इधर उधर से, मतलब सब जगह से आइडिया जो था। ऊपर जो मस्जिद है वो भी मैंने ही खुद बनाई है, जो ऊपर हैंगिंग हुई भी है। तो बस ये नमाज़ के बाद बस मैं थोड़ा लेट गई थी। लेटने के बाद फिर टाइम था असर की नमाज़ का। तो असर की नमाज़ के लिए
असर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं असर की नमाज़ में लाज़मी सूरह वाक़िया पढ़ती हूँ। और सूरह वाक़िया लाज़मी पढ़नी चाहिए रोज़ी बरकत के लिए, घर में रिज़्क़ में इज़ाफ़े के लिए सबको सूरह वाक़िया पढ़नी चाहिए। तो ये फिर असर के बाद फिर वही रूटीन लाइव के अफ्तार का टाइम हो जाता है। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा और अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। रमज़ान मुबारक में की हुई दुआ सबके लिए बहुत ज़्यादा अनमोल होती है, बहुत अच्छा तोहफ़ा होती है। तो सबको आप दुआओं में, अपनी जायज़ दुआओं में याद रखिएगा और मुझे भी याद रखिएगा और दुआ करिएगा कि मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए और मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। और बस मिलते हैं हम फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।